हमारे भैया बोले कि जितना रुपया लगेगा हम देंगे, लेकिन हमारी बहन को कुछ हो नहीं चाहिए। हमारे घर पे दाल चावल कुछ भी नहीं था जिस समय हमारी सासू माँ अलग की थी। अच्छा, अपने सासू माँ के घोड़े 7 दांव गिरी हूँ, लेकिन फिर भी हमारी सासू माँ हमारे साथ। गांव के लोग बोल रहे थे कि अरे बेटी पैदा कर ली, पालने की औकात नहीं है। खाना दोनों टाइम अच्छे से बनता था? नहीं, हाँ, एक टाइम अगर बनाते थे दूसरे टाइम के लिए सोचने पड़ता। मैं अपना गला कस ली थी गरीबी हालात की वजह से। मैं ये बोले क्या करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआरएम न्यूज में हूं आप सभी का दोस्त सौरभ। अभी हमारी मौजूदगी है जिला अयोध्या के एक छोटे से गांव में, और आपको बता दें यहाँ एक ये जो झोपड़ी देख पा रहे हैं ना, एक बार दिखाइए झोपड़ी को। ये जो आप झोपड़ पट्टी देख रहे हैं पूरा दिखाइए, मैं चाहूंगा कैमरामैन से पूरा झोपड़ी दिखाइए। और इसी झोपड़ी में अमीर घर की लड़की रहती है। आखिरकार क्या पूरी कहानी है, क्या पूरी स्टोरी है, क्या लव की स्टोरी है, ये आपको हम उनसे मिलने के बाद ही बताएंगे। लेकिन एक बार मैं चाहूँगा ये पूरा घर दिखाइए और थोड़ा नीचे भी दिखाइए। इसमें एक अमीर घराने की लड़की रहती है, शादी करके आई हुई है, लव मैरिज विवाह करके आई हुई है। चलिए थोड़ा अंदर, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ बैठी हुई हैं। का नाम पड़े माता जी? का नाम है? फूलकली। फूलकली। ये केकर घर होए? हमारा है। आप एक घर होए? का नाम पड़ी दादा? लहूरी ना बाबा लहूरी जी। ये केकर घर होए? हमारे घर अपने घर होए? आना ढूंढर भाई भैया। हैं? हाँ बाबू फालिस यहाँ एक दादी बैठी हैं, का नाम पड़ी दादी? हमारा नाव फूलपति। अच्छा, ये केकर घर होए? भाई के। अच्छा, आप भाई घर आया हो? अच्छा, तो चाहेंगे एक बार कैमरामैन दिखाइए। ये पुराने ज़माने का दरवाज़ा है, ये पुराने ज़माने का दरवाज़ा है। और यहाँ पे जो है अंदर जब हम एंट्री लेते हैं, इसको गांव में बोला जाता है कसेरी वगैरह कुछ शायद बोलते हैं इसे, मुझे कंफर्म नहीं पूरी तरीके से। और यहाँ भाभी जी बैठी हुई हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, बस आप सबका आशीर्वाद है। हाँ। आप कैसे हैं? बढ़िया सब। अरे आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए, थोड़ी बातचीत किया जाए। बातचीत करने से पहले मैं चाहूँगा एक बार घर दिखाइए, पहले इधर आइए, घर दिखाइए। एक अमीर घर की बेटी इसी झोपड़ी में रहती है। पूरी जो स्टोरी है, ये स्टोरी प्रेम की है। और ये जो प्रेम की स्टोरी है, ये स्टोरी आज वही स्टोरी हम सुनाने के लिए यहाँ आपके सामने आए हुए हैं। आपने तमाम पुराने ज़माने में स्टोरियाँ सुनी, तमाम अधूरी कहानियाँ सुनी, तमाम आपने सुना लैला और मजनू की प्रेम कहानी, जिसमें लैला और मजनू तो मिल नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे जो प्रेम कहानी है, यहाँ पे एक लैला मजनू जो आज इस कलयुग में एक साथ हैं। तो भाभी जी क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम लक्ष्मी। कहते भाभी भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम संतदेव सर। हाँ भाभी जी, आप शादी लव मैरिज की है क्या? हाँ भैया, लव मैरिज किए हैं। लव मैरिज शादी की है। हाँ। आप? हम भी किए थे सर। लव पहले आपको हुआ था कि आपको? पहले इन्हीं को हुआ था, मुझे नहीं मालूम था कि ये मुझसे प्यार करते हैं। हैं? पहले आपको प्यार हो गया था। एक लाइन में बताइए प्यार कब होता है? ये जल गई थी, इनके घर पे गए थे सर। वहाँ पे इनका फ़ोन देखा मैंने, तो इनसे फ़ोन का नंबर मांगा। नहीं मतलब प्यार कहाँ होता है? यहीं आसपास की हैं, आपके आसपास की? नहीं सर, हम इनके मतलब मायके में ही, हमारे बड़े भाई की ससुराल है, मैं वहाँ गया था। अच्छा, ससुराल में आप गए थे, वहाँ प्यार हो गया इनसे? जी। तो ससुराल में क्या लगती थी ये आपकी? ये हमारी सड़ुआइन लगती थी, साली? बड़े भाई की साली? साली। तो साली तो आज घरवाली बन गई जी, घर वाले है ना? जी भैया। अच्छा, वहाँ जाने के बाद प्यार कैसे आपने प्रपोज किया था इन्हें? बीच के कहीं देखने। आई लव यू बोले थे कि नहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ। शब्द हमारे अंदर नहीं था। अच्छा। हमारे अंदर ये शब्द नहीं था। रही बात, ये केवल मुझसे बात किए थे 5 साल, मैं केवल इनसे बात की थी ना, इनको मैं कहीं बुलाई थी। क्योंकि जो है मतलब 5 साल तक खाली आप लोग फोन पे बात ही करते फोन रहे? पे बात किए थे, बहुत से ऐसे कहीं मिले उले नहीं जैसे आजकल के लोग करते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं की थी। मेरी सोच ये थी भाई साहब कि मैं दोनों पैर से विकलांग हूँ। अगर काश मैं थोड़ा गलती कर दूंगी ना, पब्लिक मुझे, गांव देश मुझे क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि पैर से विकलांग है, इतना हरकतें है। तो लोगों को मैं अपनी नाम बदनाम नहीं करना चाहती थी, अपने माता पिता का नाम बदनाम नहीं करना चाहती थी। कि मैं सोचती थी कि अगर मैं, जो भी मेरे मांग में सिंदूर सजाएगा वही मेरे शरीर का हकदार होगा, चाहे वो मेरे लिए अच्छा हो या बुरा हो। जी।
तो मेरी सोच बचपन की ख्वाहिश थी कि मेरे मांग में सिंदूर अगर जो भी डालेंगे वो मैं उनको पति स्वीकार करूंगी। अच्छा, तो 5 साल तक आप लोग फोन पे बात करते ही रहे? जी भैया, मैं 5 साल तक बात की थी। हमने जहाँ तक सुना है तमाम सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो वायरल हो रही है, तमाम खबरें, तमाम न्यूज़ पे मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ही अमीर घर की हैं। हाँ भैया हैं। तो फिर इस झोपड़ी में कैसे? लव मैरिज कर लिए थे। लव मैरिज? प्यार होता है और लव मैरिज शादी कर लेते हैं? हाँ, शादी कर मतलब घर से आए शादी करके, बारात भी गई थी घर पे। तो आप बड़े घर की हैं, भैया छोटे घर के हैं, छोटे बड़े हमारे अंदर तो मतलब ये तो गरीब हैं और आप अमीर घराने की बेटी हैं। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर ये सोच नहीं थी कि अमीर घर के गरीब। हमारी सोच ये थी कि हम गरीब घर में शादी करेंगे। हाँ, हमारी बचपन की ख्वाहिश थी। अच्छा, वहाँ जब आप अपने घर पे रहती रही होंगी तो वहाँ पे बढ़िया कहते हैं कि जैसे यहाँ पे तो मैं जब अंदर आया, एंट्री लिया, तो ये मुझे यहाँ कोई किचन भी कोई खास नहीं दिखा। नहीं, यहाँ किचन और नहीं। ना मुझे कोई यहाँ पे जैसे वेशिंग वगैरह दिखाई दिया। नहीं। ना ही मुझे कोई यहाँ बढ़िया कोई अलमारी वगैरह ऐसा कुछ दिखाई दिया यहाँ पे, जैसे हमारे घरों में होते हैं, जैसे आपके घर में है। हाँ, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। इतना जो है हमें इतना अमीर भी नहीं है भैया, गरीब परिवार से देख के किए हैं। और माता पिता भी नहीं चाहते थे कि इस घर में करें। अच्छा, आपके माता पिता नहीं चाहते थे यहाँ शादी? नहीं, हमारे पिताजी समझा रहे थे कि बिटिया वहाँ पे मत कीजिए। आज भी हमारी, जब से हम शादी करके आए हैं, आज भी हमारी माता जी, हमारी मम्मी खुद की, पता नहीं क्यों मेरे टेंशन में रहती हैं कि आज भी वो ठीक नहीं रहती हैं। अच्छा, बहुत बीमार पड़ी हैं, पूछिए इनसे। शादी तो हो गया है काफ़ी जो है प्रयास करने के बाद। बहुत प्रयास करने के बाद 5 साल तक आप लोग फोन पे बात करते रहे, 5 साल के बाद शादी हो गया, मुश्किल से हुई शादी। पर हाँ, मम्मी पापा को बहुत समझाते अच्छा, एक जो बात है। बताइए भैया जी, इनके पास हम देखें तो छोटे छोटे पैर भी हैं। एक बार मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन बस इतना ही दिखा दें, ये पैर है, ये पैर है। जी, इनके पास। तो आपको ये पता था कि छोटे पैर हैं? जी, इसी को देख के तो हम इनको ज़बरदस्ती किए थे। अच्छा, यही पैर आप देख के इनसे शादी करने को आपने ठान लिया था कि मैं इनसे शादी करूँगा? जी, इसी पर। कि आजकल अगर देखा जाए तो भैया, अगर दोनों, जैसे मान लीजिए कोई लव कर रहा है, प्यार कर रहा है, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और दोनों में से अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो लोग जो शादी से इनकार कर देते हैं आज के समय में, अगर देखा जाए। जी, कर देते हैं। हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, कभी किसी के साथ अगर दिल लग जाए तो उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक इंसान का धर्म भी है और हम मर्द हैं, हमको चाहिए अगर किसी के साथ लगाए हैं, अगर वचन किए हैं तो उसको मतलब ध्यान। क्या कहेंगी भाभी? हम ये कहना चाहते हैं कि लव मैरिज शादी मत किया करो कोई भी। अच्छा, हाँ, क्यों ऐसा, क्या क्यों नहीं लव मैरिज शादी करना ऐसे चाहिए? हमारा दिल कह रहा है कि लव मैरिज शादी नहीं करना चाहिए। अगर माता पिता राजी हैं तो करना चाहिए, नहीं तो लव मैरिज अपने मन से मत कीजिए। जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, जितने हमारे भाई बहन देख रहे हैं, उनसे मैं बोल रही हूँ, लव मैरिज शादी करने से पहले उतना संघर्ष करना पड़ेगा, उतना सामना करना पड़ेगा। अमीर घराने की हैं और इस घर में आई हैं, कब शादी करती हैं आप? किस सन में शादी होती है? 2019 में मेरी शादी हुई है। 2019 में शादी की हैं आप। और 2019 में जब आपने शादी किया और जब आप पहली बार इस घर में कदम रखी तो क्या फील किया आपने? मैं तो जब पहली बार यहाँ रखी थी पैर, मैं सोची नहीं थी। मैं तो सोची थी यही, मैं टूट चुकी थी बहुत। पहले ही दिन आप टूट गई यहाँ हाँ, आके। तो मैं जब यहाँ मैं सोच रही थी कि हमारी एक दीदी बचपन से शादी वादी नहीं की हैं, पूजा पाठ में रहती हैं, तो अगर मैं कुछ भी सोचती हूँ दुखी होकर, हमारी दीदी को आभास होता है। अच्छा। तो मैं यहाँ सोच रही थी, हमारी दीदी बोल रही हमारी फलानी दुखी में है, हमारी फलानी सोच रही हैं कि हम बहुत बहुत जो है गलत घर में आ गए, गलत घर में आ गई, ऐसा फील हुआ? हाँ, हकीकत में सोच रहे थे ये कि मैं कैसी, मतलब ऐसी कौन सी मैंने, मतलब बातचीत जब आपने किया तो फिर आपने इनका शरीर देखा कि इनके हाथ पैर सही सलामत सही है? सलामत देखी थी, बस इनका घर नहीं देखी। इनका घर नहीं आप देखी थी और आपके घर वालों को इनकी पूरी कहानी पता थी? हाँ, वो लोग तो इसलिए घर वाले मना कर रहे थे कि वहाँ शादी मत करो, वहाँ खुश नहीं रह पाओगे। हाँ, लेकिन आपने जबरदस्ती किया? हाँ, मैं जबरदस्ती की थी, यहाँ तक कि मैं बोली थी अगर वहाँ शादी नहीं होगी तो हम किसी से करेंगे भी नहीं। अच्छा, हाँ, यहाँ तक आपने घर पे भी बोल दिया कि वहाँ अगर शादी इनसे नहीं हुई तो हम शादी करेंगे ही नहीं? करेंगे भी नहीं। इतना इश्क हो गया था इनसे? हाँ, इसके मतलब जैसे मतलब एक लगाव होती है। बहुत से लोग होते हैं कि बहुत मिलते जुलते हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं अपने खाटू वाले को दिल से मानती हूँ। मैं अपने खाटू, जब आप लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे तो क्या वो दिल से गहराइयों से प्यार करते थे कि बस मैं गहराइयों से करती थी। मैं इनको जैसे मतलब मेरी सोच ये थी कि हम जो है इनका अपना पति बनाएंगे तो गरीब परिवार से हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इतने गरीब हैं? हाँ, इतना ही पता, ये नहीं पता? नहीं। अगर पता होता आपको ये इतने गरीब हैं तब?
नहीं करती शादी? नहीं करती? नहीं करती, कई बार कह भी चुकी हैं। जी सर। इतना गरीब है, अगर ये बात आपको पहले पता होती तो शायद आप इस जगह नहीं आती। नहीं आती। लेकिन जब आप यहाँ आ गई 2019 में आपने शादी कर लिया, 2024 चल रहा है, 2019 से लेके 2024 में अगर हम देखें तो कैसे साल हो गया? 50 साल लग गया। 50 साल हो गया? 50 नहीं, 6वां साल। 6वां साल लग गया? 6वां साल लग चल रहा है। 19 में 6वां साल चल रहा है। हाँ, 6वां साल चल रहा है। 6 साल में आपने क्या क्या अभी तक देखा? जरा अपना दुख दर्द हो बयां करिए, हो हमारी ऑडियंस देखना सुनना चाहती। मैं तो मैं बहुत दुख झेली हूँ भाई साहब। क्या? 6 साल में यही दुख झेली थी कि जो चीज़ मुझे कभी सोची नहीं थी काम करने को वगैरह था, वो आज मैं यूट्यूब पे कर रही हूँ। क्या क्या 6 साल में दुख क्या आपने देखा? दुख यही देखी थी कि मेरे पति भी बीमार पड़ गए थे। मैं खुद जो है प्रेग्नेंट थी जब, तो मेरे पति के पास पैसा नहीं था दवा कराने के लिए। अच्छा, फिर? हाँ, तो हमारे मायके वाले सपोर्ट किए थे और उस समय डॉक्टर ने जवाब दे दिया था मेरे शरीर में खून नहीं था। अच्छा। हाँ, तो जब मेरे तो डिलीवरी वहीं पे हुई थी मायके में, तो मेरे खून नहीं था। तो मेरा एक छोटा भाई, मतलब जो भी हमारे भैया मारने के लिए बोल रहे थे कि आप वहाँ शादी मत कीजिए, अच्छा, वही भाई। मतलब वो भैया आपके ऊपर पहले बहुत खपा थे? हाँ, पहले बहुत खपा क्या थे। क्या बोले थे आपसे? बोल रहे थे कि अगर वहाँ शादी करोगे तो हम तुझे मारेंगे। तो मैं बोली कि मान लो ठीक है, लेकिन हाँ के अलावा ना नहीं मैं करेंगे। शादी करूंगी ही तो वहीं करूंगी। आपने पूरा ठान लिया था? हाँ, तो 2 बार इसमें कैमरे में झूठ थोड़ी बोल रही, मायके वाले भी देखेंगे। जी जी। क्योंकि जो है हमारे छोटे वाले भैया जो हैं बहुत जिद्दी हैं। बोल रहे थे कि अगर वहाँ करोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। हमें मार डालो ठीक है, लेकिन हम वहीं शादी हम करेंगे। वही करेंगे, हाँ के अलावा ना नहीं करेंगे। फिर जब बच्चा गर्भ में होता है आपके, उस दौरान खून आपके शरीर में नहीं रहता है, तो मेरा भाई, इनके पास पैसा भी नहीं होता कि आपका इलाज करा पाए, उस समय आपका सपोर्ट आपके मायके वाले करते हैं? हाँ, मायके वाले किए थे। मायके वाले। हाँ, तो एक समय थी कि हमारे भैया बोले कि जितना रुपया लगेगा हम देंगे, लेकिन हमारी बहन को कुछ हो नहीं चाहिए। प्यार हो आज भी? जी। वही भाई जो आपसे कहते थे कि तुम्हें मार दूंगा जान से, वही भाई आज आपको कहते कि मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, पैसा भी लगाए थे और अपने शरीर से खून भी निकाल के दिए थे। हमारे पति बोले हम देंगे नहीं, हमारे पति बोले हम देंगे, लेकिन हमारे भैया बोले तो हम उनको टेकाएंगे अपनी बहन को कि तुमको टेकाएंगे। जैसे तुम सही सलामत हो उनको देखने भालने के लिए तो रहोगे, जैसे हम खून दे रहे हैं, हम थोड़ा तगड़ा है, खिलाई पिलाई करेंगे, तुम कौन सी खिलाई पिलाई करोगे कि जो है आप तगड़े हो जाओगे। हाँ, तो हमारे भैया जी जब खून निकलवाए थे तो हमारे भैया की स्थिति थी कि हमारे भैया 3-3 घंटा बेहोश हो जाते थे। उनके 3 बच्चे थे, 3 बच्चे के मुंह नहीं लिखे थे, केवल अपनी बहन के मुंह लिखे थे। आपका सिर्फ। साहब कहते हैं ना कि अपनों के सामने इंसान झुक जाता है। वो भाई जो कहते थे कि उस घर में शादी नहीं करना है, जो भाई कहते थे कि मैं तुम्हें, अगर उस घर में जाओगी शादी की जिद करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वही भाई इसलिए कहते थे क्योंकि वो आपकी खुशी चाहते थे। हाँ, मेरी खुशी। वो नहीं चाहते थे कि मेरी बहन ऐसे किसी घर में जाए जहां उसे दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसीलिए आपके भाई आपके ऊपर खपा थे। हाँ, आज भी खपा रहते हैं, कभी कभी उल्टा भी बोल देते हैं। हाँ, बोलते हैं कि जो तो है अभी आपके पास हाँ क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हो तो झेलो, लेकिन कोई मुसीबत आती है तो खड़े होते हैं। इनको दिसंबर में इतना सीरियस थे कि ससुराल वाले तो उस लायक तो नहीं है, लेकिन मायके वाले रात में कॉल किए थे, दिन में इनको उठा के ले गए। अच्छा, इनका इलाज कराएं पड़ेगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि जो है प्लेटलेट 66 पे आ गया था उनका, डेंगू इसनोफिलिया हो गया था। लेकिन जितना रुपया, कम से कम 20 से 25 हजार रुपया लगा था, आपके मायके वाले लगाए थे। अभी आपके पास बेटा है कि बेटी? हमारी एक लड़की है, सृष्टि। बेटी है? हाँ, सृष्टि नाम। हाँ, बहुत प्यारा नाम। सृष्टि हमारे कहाँ है मायके बेटी आपकी? बेटी मायके में है। यहाँ नहीं रहती है? नहीं, क्यों? वैसे नहीं रखते हैं क्योंकि हम खुद ही गरीब परिवार से हैं और अपना खर्चा खुद ही झेलने में असमर्थ में है, तो हम बेटी के खर्चा कहाँ से उठाएंगे। तो आपकी जो बेटी है, बिना बेटी जो माता पिता होते हैं, माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रहना चाहता है। हम भी सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को दूर ना रखें, लेकिन हफ्ता नहीं बीतने पाता हम अपने बच्चे को देखने जाते हैं। तो क्यों यहाँ नहीं रखते अपनी बेटी को? वैसे नहीं रखते हैं, गरीबी हालात की वजह से। कभी आती है बेटी? हाँ, हमारी बेटी आती है, एक रात के लिए लाते हैं। अभी हमारी बच्ची दूध पीती है, नेपाल की। हाँ, खाना भी नहीं खाती है।
और ऊपरी सामान मायके वाले खिलाते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती अगर दूध पिलाते हैं तो जो वो खाना खिलाती हैं तो बीमार तो पड़े। यहाँ आती है तो क्या कहती है घर पे? कहती है मम्मी यहाँ गंदा है, वहाँ गंदा है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ। यहाँ रहने की नहीं कहती। अगर एक रात खिलाते हैं तो बच्चे बहुत शौक के आते हैं, चाची आप बच्ची को लाओ, लेकिन बोलती है एक रात खिलाते हैं तो बोलती है हम नहीं रहेंगे। तुम कैसे रहती हो मम्मी, कैसी मम्मा हो, इस घर में रहती हो? तो हम बोलते हैं बेटा हमें तो झेलना पड़ेगा, लेकिन गरीबी हालात भैया बहुत है। जब बेटी हो जाती है उसके बाद क्या 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 सामना करना पड़ा? बहुत कुछ सामना करना क्या पड़ा। बताइए? तो हमें तो बहुत कुछ जो है हार दिए थे, फिर? ये थे जो बहुत ज़्यादा दिक्कत सामना करना पड़ा था, लेकिन उस समय तो सुधार बहुत आ गया है। खाने पीने के लिए रहती थी सारी सामग्री? नहीं, क्या क्या समस्या था बोलिए? हमारे घर पे दाल चावल कुछ भी नहीं था जिस समय हमारी सासू माँ अलग की थी। अच्छा, अपने सासू माँ के घोड़े 7 दांव गिरी हूँ, लेकिन फिर भी हमारी सासू माँ हमारे आप लोग साथ। अलग हो गए हैं? हाँ, वो खुद अलग की हैं। हाँ, क्यों? पता नहीं, कहती थी साफ सफाई से मुझे खिलाती नहीं, जबकि मैं डेली नहा के खाना खिलाती थी। मतलब अभी आप लोग अलग रहते हैं? अलग कर दिए हैं। हम तो बोलते हैं कि मम्मी जी आप साथ में खाइए, बोलती हैं नहीं आप गंदगी से। जैसे हम उस समय मैं प्रेग्नेंट थी भाई साहब, डेली नहाती थी। अब इनके मतलब कहने का मतलब है 2 टाइम हम नहा पाएंगे थोड़ी, तो वो भक्तिन है, तो हम भी मतलब पूजा पाठ करते हैं। हमारे कहने का मतलब है मम्मी जी जैसे आप जैसे कह रहे हो ऐसे बना रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तो बोल रहे हैं हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, जब तक मेरा हाथ पैर चलेगा तब तक हम अलग रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, हो तो अपना परिवार का है। अच्छा एक बात बताइए, और क्या सामना करना पड़ा आपको? जैसे बेटी को पिलाना खिलाना? हम ऐसे तो ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं भाई साहब। हाँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बजट नहीं है। यहाँ पे जब थी बेटी तो दूध वूध पिला लेती थी बढ़िया से, जब यहाँ थी आपके पास? नहीं पिला पाती थी? नहीं, तभी तो हम भेज दिए। अच्छा क्या? काम भी नहीं चल रहा था ना, तो बहुत ऐसे गांव के लोग बोल रहे थे कि अरे बेटी पैदा कर ली, पालने की औकात नहीं है। लेकिन पालने की औकात जब माँ एक मजबूर रहेगी, अगर पिता उसका जो है थोड़ा। भाई साहब वो समय की बात है जब हमारी लड़की पैदा हुई थी, लॉकडाउन लगने से पहले हुई थी शादी, मतलब बच्चा पैदा हुआ था तो अकबरपुर ज़िले में हुआ था। तो वहाँ से लेके आए, उसके बाद लॉकडाउन लग गया और करीब 1-1.5 महीना हम रखे थे, 9 महीने तक रखा था ना, 9-10 महीने तक। में बनता से आई थी। हाँ, उसके बाद यहाँ तक मतलब 1-2 महीने यहाँ रहता था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो हमारी कमाई धमाई चल नहीं रही थी। अच्छा। और हर किसी को, भाई बहन को, सबको पता है, हर मतलब भारत में कोने कोने को पता है कि जब लॉकडाउन लगा था तो हर अच्छे अच्छे घर वालों को भी चूल्हा ठंडा हो गया है। तो खाना वाने में तो बड़ी समस्या रही होगी? बहुत दिक्कत थी सर, बहुत समस्या थी। क्या बताएं आपसे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। कि खाना दोनों टाइम अच्छे से बनता था? नहीं सर, नहीं, हाँ। एक टाइम अगर बनाते थे दूसरे टाइम के लिए सोचने पड़ता था। हमारी बच्ची ऊपर का दूध पीती थी, हम दूध ला नहीं पाते थे, तो इनके मायके वाले बोले कि जो है यहाँ अच्छा, आप बच्ची को दूध भी नहीं पिला पाती थी? उसको ढंग से पिला ही नहीं पाती थी? नहीं सर, तो दुख तो बहुत होता रहा होगा तो उसमें। बहुत दुख हो रहा था। तो जैसे अपनी सिस्टर से ये बता रही थी, तो सिस्टर इनकी दुकान रखी है मेझौड़ा में, तो वो बोली कि जो है आप यहाँ रख मतलब आपके दीजिए। मायके वाले जब ये बात सुनते हैं कि हमारी दीदी हमारी बच्ची को बचपन से ही चाहती हैं, जब से हमारी तो उसको बच्ची अपने घर लेके मतलब हाँ, मायके लेके जब चली से गई पैदा हुई है आपके? आज जो कुछ भी हूँ अपनी लड़की को, जैसे हमारी दीदी हमें मोबाइल दी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, वीडियो कॉल करने बात करने तो के अभी लिए। आप अपनी बेटी तो अब हो गई है, भावुक हो जा रही है अपनी बात बताते बताते, तो जो बेटी है उसके भविष्य के बारे में आपने सोचा? हाँ, उसके बारे में, उसी के लिए तो मैं यूट्यूब चैनल पे मेहनत करती अच्छा, हूँ। आपने यूट्यूब चैनल भी बनाया है? हाँ, यूट्यूब चैनल पे क्या करती हैं आप यूट्यूब चैनल पे? डांस वीडियो बनाती हूँ, और जैसे घर की वीडियो स्थिति या मजबूरी अपनी बताती हूँ। और मैं ज़्यादा दूर तो जा ही नहीं पाऊंगी, जब लेके जाएंगे तभी मैं जा पाऊंगी, कहीं कंटिन्यूट बना पाऊंगी। तो जैसे घर की मतलब इसी वीडियो, घर में रह के आप बनाती हैं? हाँ, इसी घर में रह के बनाती हूँ। डांस उस करती हैं? हाँ, तो इस पैर में तो बड़ा तकलीफ होता होगा? बहुत तकलीफ होता है भैया, क्या करें, बहुत प्रॉब्लम। मजबूरी साहब सब कराती है, मजबूरी और गरीबी। गरीबी बहुत कुछ करा देती है। गरीबी किसी को ना आए, मैं यही हाथ सभी भाई बहन से कहती हूँ कि मेहनत करिए और गरीबी अपनी दूर करिए।
अपने मायके में थी, वहाँ पे अच्छे खासे घर में रहती थी, कोई दुख कभी कष्ट नहीं हुआ आपका, कभी आंखों में आंसू नहीं आए। लेकिन यहाँ मुझे लगता है शादी के बाद जब से आई होंगी आप, तब से कई बार, बहुत हजारों लाखों बार तो रोई होंगी। मैं 2 बार तो अपना गस ली थी। क्यों? ऐसे मेरे लिए गरीबी हालात की वजह से, क्योंकि मैं गरीबी झेली नहीं थी। हाँ, इसलिए आप इस गरीबी हालात को झेल नहीं पा रही थी। झेल नहीं पा रही थी। लेकिन अब प्यार कर लिए हैं तो फिर झेलना पड़ेगा। यहाँ तक मैं बता तो रही हूँ, 2 बार मैं अपना गला कसी थी गरीबी हालात की वजह से। मैं ये बोले क्या करना चाहती हो तो मैं बोली ठीक है हम करके दे, जो करना चाहते हैं हम बताएंगे थोड़ी। मैं उस समय रही थी, सामने से आ गए, बोल रहे ये क्या करना चाह रहे हो, मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? हम कहे हाँ जाना चाहते हैं, तो अपनी दूसरी शादी कर लो, सही सलामत आ जाएगी, आपके साथ हेल्प करेगी। हम तो असमर्थ हैं तो ना तो हेल्प नहीं दे पाएंगे। तो बोले नहीं हम तुम्हारे ही साथ रहेंगे, हमें दूसरी नहीं लाना है। हाँ। तो अभी बेटी के भविष्य के लिए आपने यूट्यूब चैनल बनाया? हाँ भैया, बेटी के लिए मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ बस, इसलिए यूट्यूब पे इतना मेहनत करती हूँ। मैं सोच रही हूँ अगर उस लायक यूट्यूब मेरे भाई बहन सपोर्ट करेंगे तो मैं अपने बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी, अपने दम पे पढ़ाना चाहती हूँ। तो ये लव मैरिज शादी करते हैं, अच्छे घर की रहती हैं, भाई साहब गरीब घर के हैं, शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इसके आगे क्या होता है ये नहीं सोचती हैं भाभी जी कि हमारा आगे का जीवन, आगे का भविष्य कैसा होगा। लेकिन अब शादी कर लिए हैं तो निभाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के भविष्य के लिए, क्योंकि अब हमारा तो जीवन जैसे के तैसे बीत ही रहा है, लेकिन हमारी बेटी का भविष्य जो अच्छा हो, इसलिए आपने यूट्यूब चैनल बनाया है। यूट्यूब चैनल पे आप काम कर रही हैं। वैसे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने चुना है, यूट्यूब काफ़ी अच्छा है। जनता चाहेगी तो आपका ये झोपड़ी बहुत ही जल्दी बदल देगी। अब उनके सबके हाथ में है। अब हम कैसे कहें, अगर पब्लिक चाहेगी तभी हम जो है बदल पाएंगे, नहीं तो हम बगैर पब्लिक के सपोर्ट के हम थोड़ी आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई, इनकी लव स्टोरी भी सुना दी, इनके घर का पूरा स्थिति भी दिखा दिया। तो अब आपका क्या विचार है, प्लीज़ अपने विचार को प्रकट कीजिए। और मैं तो बस आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और खूब ज़्यादा इस वीडियो को वायरल कीजिए, पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह शेयर कीजिए, ताकि इनकी गरीबी दूर हो सके। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वायरल खबर के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया।